आदित्य L1 सूर्य मिशन। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच इसरो साइंटिस्ट महावीर जी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि आदित्य L1 मिशन क्या है, यह कितने समय के लिए अंतरिक्ष में एक्टिव रहेगा, पृथ्वी से कितनी दूरी पर रुकेगा, किस बिंदु पर रुकेगा और कितने समय में वहां पहुंचेगा। महावीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी सर, ये आदित्य L1 मिशन क्या है और ये खासकर L1 पॉइंट का है, इसका नाम आदित्य L1 ही क्यों पड़ा? सर ये आदित्य मिशन है जो एक मतलब उसका जो धरती से 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया है। ये धरती से मतलब चंद्रमा सूरज की बीच में 15 लाख किलोमीटर पे जाके ये रुक जाएगा। वहाँ पे इसरो वैज्ञानिकों को अपना अपडेट देते रहेंगे, फिर वहाँ से और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर का कहना है कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पे जाके रुकेगा, यानी पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके रुकेगा। L1 पॉइंट वो बिंदु है ना तो जहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है और ना ही वहाँ सूर्य की ग्रेविटी काम करती है। अर्थात L1 बिंदु पर जो भी वस्तु, कोई भी पिंड हो, ना तो उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी ना सूर्य अपनी ओर खींचेगा। हमारा आदित्य L1 मिशन वहाँ ज़्यादा समय तक रुककर बिना किसी ईंधन खर्च किए काम कर सकता है। सर, सूर्य एक खतरनाक पिंड है, आग उगलता रहता है। इसका डर नहीं है कि हमारा मिशन वहां जाकर जलकर नष्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है सर, एक टंगस्टन धातु की एक धातु आती है, उसी से बना होता है और वो कम से कम 3450 सेल्सियम मतलब डिग्री सेल्सियम का होता है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ने साफ कर दिया है कि हमारा जो मिशन है आदित्य है वो टंगस्टन धातु से बना हुआ है। टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो 3450 डिग्री सेल्सियस होता है और उसे सफ़ेद रंग से रंगा गया है ताकि अन्य सूर्य से आने वाली किरणों को वो रिफ्लेक्ट कर सके, गर्मी से अपना बचाव कर सके। सर, ये जो मिशन है ये अंतरिक्ष में कितने समय के लिए एक्टिव रहेगा? हमारा आदित्य कितने समय के लिए काम करेगा? ये 5 साल तक काम करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे 5 साल रहकर काम करेगा, फिर आगे देखेंगे 5 साल तक। तो सर ये 5 साल तक वहाँ पर काम करेगा। सर ने बताया कि अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पे रह के हमारा मिशन 5 साल तक काम करेगा। सर, इतने लंबे समय के लिए काम करेगा, इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? काम करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसके ऊपर सूरज प्लेट लगी रहती है तो वो सूरज की किरणों को रोक लेगा, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर का कहना है कि हमारे आदित्य L1 मिशन में सौर प्लेट लगी हुई है जो सूर्य के आने वाली किरणों को विद्युत में बदलेगी और उसी से वो एनर्जी लेगा। 5 साल के लिए एक्टिव रहेगा, 5 साल के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। सर, 5 साल के लिए काम करेगा, लेकिन ये पृथ्वी से हमने लॉन्च किया 2 सितंबर को, ये कितने समय में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा? 127। सर का कहना है कि ये जो हमारा मिशन है आदित्य L1, ये L1 पॉइंट पे 127 दिनों में पहुंचेगा, यानी लगभग 4 महीने के करीबन पहुंचेगा। L1 वो बिंदु है, हमने आपको पहले बताया था, जहां पर ना तो पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है ना ही सूर्य की ग्रेविटी काम करती है। अर्थात ये वो बिंदु है जहां पर ना तो सूर्य किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है ना ही पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींच सकती है। यहाँ पर बिना किसी ईंधन के कोई भी उपकरण अधिक समय के लिए रुककर अध्ययन कर सकता है, इसलिए इसरो ने L1 को चुना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच वो 4 बिंदु है जहां पर ना तो पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है ना ही सूर्य की ग्रेविटी काम करती है। इनमें से L1, L2, L3 और L4 है। इनमें L3 बिंदु पर जापान का एक मिशन एक्टिव है जो पहले से ही वो सूर्य का अध्ययन कर रहा है, इसलिए हमारे इसरो वैज्ञानिक ने L1 मिशन को चुना। आप चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।